मुझे हर टाइम गुस्सा क्यों आता है? क्या आप छोटी-छोटी बातों पे, ज़रा-ज़रा सी बातों पे बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है? क्या बाद में आपको गिल्ट फ्री होता है? और आप ये सोचते हो क्या वाक़ई में ये रिएक्शन ज़रूरी नहीं था? ये सिर्फ़ आपका नेचर नहीं है, ये आपके अंदर दबी हुई इमोशनल एनर्जी का सिग्नल है। मैं हूँ नितिन राजपूत, एनएलपी और एंजल हीलिंग कोच और आज हम समझेंगे बार-बार आने वाला गुस्सा असली इमोशन रूट क्या है और कैसे आप इसे डिसॉल्व कर सकते हो एनएलपी और एंजल हीलिंग के थ्रू। इसका रूट कॉज क्या होता है? गुस्सा क्यों आता है? जब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब कोई हमें समझता नहीं और सिर्फ अपना ओपिनियन देता रहता है और कोई हमें बरसों से किसी ने हमें सुना नहीं होगा, हम खुल के किसी से बात नहीं कर पाएंगे होंगे, तो ये सप्रेस इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे एक बहुत बड़े गुस्से का फॉर्म ले लेते हैं हमारे सबकॉन्शियस में। और फिर गुस्सा एक दबे हुए पेन में निकलता है जो सिर्फ आपकी सुनने की मांग करता है, लेकिन कोई आपको सुनना पसंद नहीं करता। एक्चुअली में ये गुस्सा नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो फीलिंग थी, जो आप बरसों से कहना चाह रहे थे किसी को, लेकिन कोई भी आपके आसपास एक ऐसा कोई हमदर्द नहीं था या ऐसा कोई आपका फैमिलियर नहीं था जो आपको सुन सके। ऐसे ही एक रियल स्टोरी है हमारे क्लाइंट की जिसका नाम रवि था। वो हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहता था, घर में छोटी छोटी बात पे बहुत चिल्लाता था। घर वाले भी उससे काफी परेशान थे। सेशन में पता चला बचपन में उसे दर्द होता था और उसे बोला जाता था कि ये दर्द तुम्हें नहीं हो रहा है, तुम मर्द बनो, तुम्हें रोना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जेंडर का थोपा जाता था जो कि हमारी सोसाइटी से होता था। और हमने एनएलपी से उस इमोशनल को रिलीज करने का स्टार्ट किया थ्रू एंकरिंग, और साथ में हमने एंजल हीलिंग की प्रैक्टिस भी कराई जहाँ पे हमने आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक करना सिखाया, जिसके थ्रू उन्होंने अपनी एंगर को रिलीज किया। और तुरंत ही 2 हफ्ते में उसकी टोन बहुत सॉफ्ट हो गई जब वो बहुत हर्ष थी। और खुद ही उसकी फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया कि आज रवि वो वैसा इंसान नहीं है, वो कम्प्लीटली बदल चुका है। जिसे हर बात पे गुस्सा आता था, आज वो हर बात पे हंसता हुआ खेलता हुआ फैमिली में एक नए एंटरटेनमेंट की तरह एक नए रवि का वर्जन बन चुका है। और ये कैसे हुआ? ये सिर्फ हुआ एनएलपी के द्वारा, जहाँ पे हमने उसे इमोशनल एंकरिंग रिलीज करना सिखाया, जहाँ पे हमने उसे अपने इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय एक्सप्रेस करना सिखाया। इसके लिए जब भी अगर आपको ऐसा फील हो जहाँ पे आपको गुस्सा बार बार आ रहा हो, तो आप कुछ एक ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो जिसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करना है और एक रिसेंट गुस्से को इमेजिन करना है जो आपके साथ अभी रिसेंट में हुआ। और फिर उस गुस्से की फीलिंग को इमेजिन करो कि वो आपके हाथ में कंप्रेस कर चुके हो। आप उसको फील करो, उस गुस्से को टाइटली बंद करना। और साथ में स्लोली स्लोली उस हाथ को खोलते हुए आप फील करोगे कि आपके हाथ से वो गुस्सा रिलीज हो रहा है। फिर आप बोलोगे, मैं इस एनर्जी को बहुत प्यार से रिलीज करता हूँ। ये टेक्निक आप रिपीट करना विद डीप ब्रीथिंग मिनिमम 5 बार। आप देखोगे जब आप फिर फील करोगे कि आपको जो गुस्सा आ रहा था और आपने एक एंकरिंग के द्वारा अपनी मुट्ठी में बंद किया और स्लोली स्लोली आपने बोलना स्टार्ट किया और उसे रिलीज करना स्टार्ट किया, तो आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, वो एक पर्टिकुलर इमोशन था जिसको आपने रिलीज कर दिया और वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा, लेकिन पीस बन के, और उससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसे हर बार इस्तेमाल करके देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में हमने एक आर्कएंजल यूरियल की फायर लाइट की प्रैक्टिस कराई, जहाँ पे हमने रवि को कहा, आप इमेजिन करो इवनिंग में एक कैंडल जला के और आर्कएंजल यूरियल की एक रेड डिवाइन लाइट आपके चेस्ट से जो गुस्सा है उसको खींच रही है, उसे एब्जॉर्ब कर रही है वो रेड लाइट। आप ऐसे इमेजिन करो और जब आप फील करोगे तो आप अपने आप को एक बहुत ही हल्का फील पाओगे, आपकी बॉडी रिलीज हो जाएगी। और जरूर प्रे करना, डियर आर्कएंजल यूरियल, प्लीज टेक दिस एंगर एंड टर्न इट इनटू अंडरस्टैंडिंग। आप देखोगे बहुत ही हल्का आपको फील होने लगेगा, आपकी बॉडी बहुत एक रिलैक्स मोड में जाना स्टार्ट हो जाएगी। और साइमल्टेनियसली अगर हो सके तो जरूर इसकी प्रैक्टिस करो डेली, जहाँ पे
आप खुद बोलोगे आई चूज पीस ओवर रिएक्शन। ये अपनी बॉडी को कमांड दो, आई एम सेफ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग विथ कामनेस। और लिखो क्या चीज मुझे इरिटेट करती, जिसका असली रूट क्या है, इसे समझना सीखो। क्योंकि अगर आपने का गुस्सा दूसरों को हर्ट नहीं करता, तो ये कहीं ना कहीं वो गुस्सा आपके हार्ट, लीवर, रिलेशनशिप, कैरियर सब में एक स्लो पॉइजन की तरह फैल रहा है। और अब वक्त है अपनी एनर्जी को बहुत ही पावरफुल तरीके से हील करने का, और साथ में उस गुस्से को परमानेंटली डिलीट करने का। और हो सके तो साथ में अफर्मेशन की जरूर प्रैक्टिस किया करो, कि अफर्मेशन एक बहुत पावरफुल टूल होता है आपको खुद को एक नए वर्जन में बनाने का। जब भी आपको गुस्सा है तो आप अफर्मेशन करो, मैं शांत हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं एक रिलैक्स सोल हूँ, मुझे गुस्सा अब नहीं आता, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर से पीस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और साथ में जब इस तरह के चेंजेस आने लगे तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट में लिखना आई चूज पीस। और जब आप ये करोगे तो मैं आपको एक फ्री एंजल हीलिंग लाइट मेडिटेशन दूंगा, जहाँ पे अपने आप गुस्से, हर्ट और पेन को डीपली ट्रांसफॉर्म करना सीखोगे। और डीएम में जरूर लिखना आई वॉन्ट टू हील माई एंगर। और मैं हूँ नितिन राजपूत, और मैं आपको सिर्फ शांत नहीं, एक ब्लेस लाइट बनाने आया हूँ, जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा।